हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। जेई मेन 2024 का फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और ऐसे में एआर स्क्वाड के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा धमाल मचाया है। 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड है जिन्होंने अपने नंबर बढ़ाए हमारे चैनल को यूज़ करके, एक्सक्लूसिव कोर्स को यूज़ करके, ठीक है। बैक टू बैक हमारी टीम को आप लोग भेज रहे हो अपने रिजल्ट्स, कमेंट्स कर रहे हो, टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भारी मात्रा में जो है धीरे धीरे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या नंबर है, बट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स डेफिनेटली होंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में जिन्होंने अपने नंबर बढ़ाए हैं एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल का हेल्प लेकर के, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके, वो भी कम दिन में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, आपको मैं फीडबैक्स दिखाते चले जाऊंगा। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको पूरे वीडियो में फीडबैक्स वगैरह दिखती चली जाएंगी, बच्चों के कमेंट्स दिखते चले जाएंगे, बच्चों के रिजल्ट्स आपको दिखते चले जाएंगे, जो हमारे पेड कोर्स में थे वो भी, जो हमारे से यूट्यूब के फ्री वीडियोस के थ्रू देखे तुक्का ट्रिक्स वो भी, जो 1-2 दिन में अपने नंबर को बूस्ट किए वो भी। और मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने जो है 40 से 50 नंबर बूस्ट किया है जेईई मेन के अंदर में। सबसे पहले जो क्वेरी है बच्चों की कि भाई यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, सबसे पहले जब रिजल्ट आता है तो सारे लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं, पूरा आपके एंग्जाइटी को यूज़ करते हैं। मैंने कुछ भी आप लोगों के लिए जो है रिजल्ट्स के लिए, मैं आपको बता दूं, मेरे घर में किसी ने जेईई मेन का एग्जाम दिया है और मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं पूछा और मैं पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट ऐसा चीज़ है, खराब लगता है। जब हम भी स्टूडेंट थे, किसी का फ़ोन आता था रिजल्ट के लिए, है ना, कोई रिलेटिव का उसी दिन फ़ोन आएगा रिजल्ट पूछने के लिए, जो साल भर बात नहीं करते थे। तो यार रिजल्ट ऐसा चीज़ है जिसको लेकर के एंग्जाइटी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। रिजल्ट जो होना है वो एक्चुअली जिस दिन आपने एग्जाम दिया था उस दिन ही हो गया था। तो आपका रिजल्ट चाहे जो आए, आपको खाली देख करके उससे आगे निकल जाना है, ठीक है। अब क्या है, अब एक नया चीज चालू हो रहा है कि भाई अलग अलग पेपर में परसेंटाइल का इतना डिफरेंस है। 27 जनवरी शिफ्ट 1 में 99 परसेंटाइल इतने हाई मार्क्स पे है, 31 जनवरी शिफ्ट 2 में इतने कम मार्क्स पे है, इतना गैप हो गया परसेंटाइल का। तो ये इनजस्टिस, ऐसा क्यों इनजस्टिस आपको लगता है, आप बताओ। एनटी ने कभी ऐसा बोला कि गैप नहीं हो सकता? अलग अलग शिफ्ट के पेपर है, आपका कंपटीशन आपके शिफ्ट वालों के साथ ही हुआ है। अगर पेपर टफ था तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ था, पेपर इजी था तो सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी था। अनटिल एंड अनलेस कोई रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, अगर आप ये सोच के एनटी से फाइट करना चाहते हो कि भाई हमारा पेपर डिफिकल्ट था, अगले का इजी था, हमारे पेपर में 220 240 नंबर लाने पड़ रहे हैं 99 परसेंटाइल में, अगले के में 150 लाने पड़ रहे हैं, तो आप बेवकूफ हो, आप समय खराब कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप पेपर को परख नहीं पाए। मेरा भी आईआईटी एडवांस इसीलिए रह गया था मेरे ड्रॉप ईयर में, क्योंकि मैं मैथ्स का पेपर को पहले से सोच के रखा था कि टफ आएगा, जो कि लोगों की बातें सुन सुन करके वो हो गई थी कि आईआईटी मद्रास बनाएगा तो टफ आएगा। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इजी थे जो मैंने देखे ही नहीं, ऊपर ऊपर से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पहले से माइंडसेट बना हुआ था कि ये चैप्टर तो मेरे को आता नहीं है। 134 में मेरा जे एडवांस का स्कोर आया था, 25,000 रैंक आई थी, वहां से मैं आराम से जो है 30-40 नंबर और बढ़ा सकता था अगर मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ता, तो पढ़ के ट्राई मारता। तो मैंने ट्राई नहीं मारा, क्योंकि ऐसा दिमाग में था कि जे एडवांस में तो 35-40% नंबर ही लाने होते हैं। ऐसी कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी, ठीक है। पहले के टाइम पे जेईई मेन में फुल मार्क्स कोई नहीं लाया करता था। 2017 में ट्रेंड चालू हुआ, पहली बार 2017 में फुल मार्क्स आया कल्पित का। उसके बाद में आप देखो आजकल हर साल कितने सारे बच्चे फुल मार्क्स लाते हैं। सो ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिन टीचर्स के पास पढ़ रहे हो, आप जिन टीचर्स के पास पढ़ रहे हो, वो आपको जो सजेशंस दे रहे हैं वो आज के ट्रेंड के हिसाब से होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आपको सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है, जो हो गया वो आपको भूल जाना है। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर में सारे रिजल्ट्स तो हम देख ही रहे हैं, बट हम ये भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस रहा है उन बच्चों में जो नंबर अपने नहीं बढ़ा पाए हमारे चैनल को यूज करके, और उन बच्चों में जो अपने नंबर को बढ़ा पाए। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये ऑडियो सुनो। ये ऑडियो मेरे को सुबह सुबह रिसीव हुआ, एक बच्चे ने ऑडियो भेजा हमारे कोर्स के स्टूडेंट ने, और वो अपनी मम्मी के साथ बैठा था, मम्मी या सिस्टर के साथ बैठा था, तो उनकी भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी हल्की सी पीछे से आ रही थी, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। और काफ़ी सारे बच्चों के इमोशंस है जिन्होंने यार अपने इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन से अपने नंबर को बढ़ाया था। आप सबसे पहले तो यार इस ऑडियो को सुनो। हेलो सर, आई एम भूषण गौतम करपे फ्रॉम महाराष्ट्र। और मेरा जो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम था वो 31 को सेकंड शिफ्ट में था, और मैंने उससे 1 या फिर 2 दिन ही पहले मैंने आपका सब्सक्रिप्शन लिया था, और 2-3 दिन पहले मैंने आपके वीडियो देखे थे। उस वजह से मुझे आज मैथ्स में 92.420747 परसेंटाइल मिले हैं, और ओवरऑल परसेंटाइल 81.15808882 है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं आपको
बोलने के लिए। मेरा इतना भी प्रेशर नहीं था, फिर भी आपकी वजह से मुझे इतने परसेंटाइल मिले हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। प्लीज़ मैम सर को भेजिए, सर को भी अच्छा लगेगा, उनको भी मोटिवेशन मिल सकता है हमारे से। और ये मेरे पास लाइव प्रूफ भी है उसका, अगर चाहिए तो यूट्यूब पर आप दिखा भी सकते हैं। जो लोग आपको कमेंट करते हैं कि इस ट्रिक से कुछ नहीं होता, या फिर ऐसा कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल है उसका। आई होप आपने ऑडियो को सुना होगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे, हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर बढ़ाए। बट क्या होता है ना, जब आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर बढ़ाते हैं, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि ट्रिक्स लगाना भी सबके बस की बात नहीं होती है, वो ट्राई करना भी सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आप ट्रिक्स लगा रहे हो, आपने नंबर बढ़ाए हैं, ऐसा थोड़ी कि आपने एकदम सारे के सारे नंबर आपने ट्रिक्स से लाए हैं। अगर लाए हैं तो डेफिनेटली आप 150, 170, 180 नहीं पहुंच पाओगे, आप 70, 80, 100 पहुंच पाओगे, ठीक है। बट अगर आपने मान लो अच्छे परसेंटाइल लाए, आपको सीट मिल सकता है, तो आपने दोनों का यूज लिया होगा, पढ़ाई का भी और ट्रिक्स का भी। और ट्रिक्स को भी आपने सीखा है ना, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन आपने सीखा है ना। सो डिफरेंस क्या रहता है, समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो ये परसेंटाइल का जो डिफरेंस आ रहा है कि भाई 220 मार्क्स लाना पड़ रहा है इसमें 27 तारीख में, ये वो सारी चीजें। पहली चीज आप ये समझो, आप पहले से क्या करते हो, माइंड में ये रखते हो कि मैं तो 150 अटेम्प्ट करूंगा, मैं तो 160 अटेम्प्ट करूंगा। जब आप इतना अटेम्प्ट करके आते हो तो आपके जो नंबर फाइनली आते हैं ना, वो आते हैं 110, 120 इस रेंज में आते हैं आपके परसेंटेज एक्यूरेसी के हिसाब से। जो स्मार्ट बच्चा होता है, जिसका दिमाग खुला होता है, जो मेरी बातें सुना एंड के दिनों में, उसको ये पता है कि भाई मुझे अटेम्प्ट मैक्सिमम करना है। पहली चीज, वो लाडर में बिलीव करता है, लाडर स्टेप्स में बिलीव करता है। जबकि मैंने कहा था आप लोगों को कि मान लो आप एक स्टेप नीचे आए, दूसरा स्टेप नीचे आए, आप तीसरा स्टेप नीचे आए, लेकिन अगर आप यहाँ से 4 स्टेप ऊपर जाते हो, अगर आप यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप ऊपर जाते हो, तो आप अपने इनिशियल पोजीशन से ऊपर चले गए। फिर मान लो 2 स्टेप नीचे आया, और फिर मान लो 4 स्टेप ऊपर चला गया, तो आप अपने इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर हो। और इस तरीके से पूरा पेपर में हमारा काम होता है। ये उन बच्चों को बातें समझ में आई जो मैंने आप लोगों को कहा। मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स में क्या कहा, मैथमेटिक्स मतलब नंबर की मैथमेटिक्स में, कि भाई अगर आप 30 क्वेश्चंस तुक्के मारते हो और 30 में से आप अगर 12 सही करते हो, 18 गलत करते हो, विच इज 40%, और ये मैक्सिमम बच्चों ने अचीव किया। ये अचीव करना आता है, आराम से आता है। सो यहां से आप 48 नंबर ले रहे हो और यहां से 18 नंबर गवा रहे हो, तो +30 आप यहां से बूस्ट कर रहे हो। जब आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्के से, मतलब तुक्का मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़, इंटेलिजेंट तुक्का, तो आप यहाँ पे 16 के आसपास सही कर लोगे और 24 के आसपास गलत कर लोगे, तो 16 सही होने के आपके +64, 24 गलत होने के -24, तो आपने यहाँ से 40 मार्क्स का बूस्ट ले लिया। समझ रहे हो ना आप बात को। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, 15-20 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हैं, एक लेवल पे रहते हैं, बचे हुए में तुक्के लगाते हैं, इस तरीके से नंबर बूस्ट करते हैं 40-50 नंबर का, और इस तरीके से वो एक दिन में जेई क्रैक करते हैं। जब मैंने वीडियो डाला था हाउ टू क्रैक जेई इन 1 डे, तो कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई थी। आपको मैं बता दूं, AR स्क्वाड चैनल बहुत पुराना है, ऐसा नहीं कि इस साल हम तुक्का ट्रिक्स बता रहे हैं। हम 800 एपिसोड्स बना चुके तुक्का ट्रिक्स के, ठीक है। अगर हमारे चैनल में, हमारे ट्रिक्स में कोई खराबी होती तो 800 एपिसोड बना लेते हम ऐसे ही यूट्यूब के अंदर में, राइट। बड़े बड़े टीचर्स जो है वो भी AR स्क्वाड को फॉलो करते हैं, और 2016-17 से हमारा चैनल चल रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जो भी ट्रिक्स आपको बताई जाती है वो सारी जेन्युइन है। मैं खुद NIT त्रिची से हूँ, मैं खुद IIT क्रैक किया हुआ हूँ, सारे ट्रिक्स लॉजिकल होते हैं, इसीलिए तो कोई सवाल नहीं उठाता उनमें। और बच्चे भी जब देखते हैं, मेजॉरिटी बच्चों को क्यों पसंद करते हैं, 95%, 98% लाइक्स क्यों आते हैं वीडियो में, तो वो जो 1-2% बच्चे हैं वो कमेंट करने लग जाते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कमेंट कैसे करना है। कुछ बच्चे तो सच में ये लिख रहे हैं कि मैं आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि आपके हेटर्स को मेरे को जवाब देना है, मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ। तो जो बच्चे खाली कमेंट करते हैं, तुक्के से जेई थोड़ी होता, हम 2 साल पढ़ने वाले चूतिए हैं। हाँ आप हो, अगर आप ये कमेंट कर रहे हो तो आप पढ़ रहे हो 2 साल, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप ये कमेंट कर रहे हो क्योंकि आपने 2 साल पढ़ा है, तो आपने 2 साल पढ़ा भी नहीं है और अब आप कुछ नया सीखना भी नहीं चाहते, आपका एटीट्यूड भी वैसा नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे आपको होप नहीं खोना चाहिए, ये बच्चों ने प्रूफ किया है। सेकंड अटेम्प्ट हम लोगों के सामने है, इस फिलॉसफी पे आप बिलीव करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ सही होंगे, नेट आपको ऊपर जाना है,
पढ़ाई आपको हमेशा करनी है, कभी भी मना नहीं किया कि पढ़ाई मत करो। आप देखोगे डिस्क्लेमर रहता है, जितने भी ट्रिक्स के एपिसोड्स रहते हैं ना उसमें डिस्क्लेमर रहता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो पढ़ाई प्लस आपका जो ट्रिक्स है ये आपको जो है कम टाइम में आपको सक्सेस देता है, कम टाइम में ये आपको सक्सेस देता है। सिर्फ पढ़ाई करोगे कम टाइम में, कर लो भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। 2 साल नहीं पढ़े, आपको लगता है 2 दिन में पढ़ के आप ले आओगे, वैसा कर लो। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आज एक और सुसाइड का न्यूज आया कोटा में, कुछ देर पहले की बात है। तो इसीलिए कम टाइम में फास्ट इंप्रूवमेंट के लिए आपको ट्रिक्स चाहिए होता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप साल भर 2 साल भर ट्रिक्स देखो, नहीं, एंड मोमेंट पे आपको देखना है। तो पढ़ाई जितना आपने किया, कम टाइम बचा, भी सेकंड अटेम्प्ट में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो मैक्सिमम, ट्रिक्स भी सीख लो। इससे क्या होगा, 40-50 नंबर 60 नंबर बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें आप 2 तरीके से सीख सकते हो। सबसे बेस्ट होगा अगर आप एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल कर लेते हो, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है ऑलरेडी, और जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों ने अभी देखे उसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स के थे। इसमें क्या होता है, आप स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें सीखते हो और एप्लीकेशन देखते हो एग्जाम सिनेरियो के अंदर में, ठीक है। यूट्यूब पे आपको प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पर आप ऑन स्पॉट एप्लीकेशन भी देखते हो तुक्का ट्रिक्स का। आप देखते हो कि कैसे तुक्का मार के 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल ये लाया जा सकता है आराम से, प्योरली बेस्ड ऑन तुक्का, उतने नंबर लाए जा सकते हैं। उसके बाद में आप देखते हो कि भाई माइंडसेट कैसे आपका होना चाहिए, आप सारे ट्रिक्स देखते हो, आपको बहुत सारे टेक्निक्स पता चलते हैं कि आपको कम टाइम में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो एक ओवरऑल पैकेज है, 10 घंटे प्लस का कोर्स होता है, और इसके अंदर में आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के भी इसके अंदर में जो है सारे पेपर्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। दूसरा आपके पास में क्या है, फ्री प्लेलिस्ट है। फ्री प्लेलिस्ट ये पूरी की पूरी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट, ये हमारा चलता है चैनल के अंदर में। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको अलग अलग एग्जाम्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोनों तरीके से सीख सकते हो। पेड कोर्स में एडिशनल बेनिफिट्स है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में माइंडसेट डेवलप करके सीखते हो, ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से सीखते हो, इसलिए पेड कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कि हम तुक्के के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। आपने जो ऑडियो सुना स्टार्टिंग में, उस ऑडियो में आपको पीछे से उसकी मम्मी या दीदी की आवाज आई होगी उस बच्चे की। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स आपके अवॉइड करेंगे, क्या रहे आपके नंबर, आप चोरी थोड़ी कर रहे हो, आप डाका थोड़ी डाल रहे हो, आप नंबर बढ़ा रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ही करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें तुक्के के लिए। आप उनको दिखाओ ना यार रिजल्ट्स, आप उनको चैनल दिखाओ, 1 लाख प्लस फॉलोअर्स है, तो बच्चों ने ऑलरेडी इंप्रूव करके आज वो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे इंप्रूव करके निकल चुके हैं। नए बच्चे जो है बिलीव नहीं करते, आपको बिलीव दिलाने बार बार तो मैं बैठा नहीं हूँ। आपको वीडियोस देखने, माइंड खुला रखना, आपको समझ में आएगा ट्रिक्स, आपको कमेंट्स दिख रहे इतने सारे, फीडबैक्स दिख रहे, रिजल्ट्स दिख रहे बच्चों के, आप भी इंप्रूवमेंट करोगे, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। दिस चैनल इज प्योरली बेस्ड ऑन तुक्का ट्रिक्स, और आप तुक्का ट्रिक्स से आराम से जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट में, अगर आप अभी से जो है बेनिफिट उठाना स्टार्ट कर लो तो। चलो, बाकी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट अच्छा हुआ। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सेकंड अटेम्प्ट के पहले जो है होप ना खो और अपना बेस्ट से बेस्ट जो है रिजल्ट निकाल के लाओगे। चलो, बाकी दोस्त यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।